जय हिंद साथियों। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्दी वाली जॉब पाने का, वो भी कम हाइट में, तो ऐसा मौका आपको केवल आरपीएफ में ही मिल सकता है। और लंबे इंतज़ार के बाद 2024 में आरपीएफ की वैकेंसी जारी हो चुकी है। इसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। लगभग 4208 पदों पर इसकी वैकेंसी जारी हो चुकी है। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि इसका क्वालिफिकेशन सिंपल सा 10th पास होता है। और देखिए, अगर आप इस भर्ती को देखेंगे, भले ही आपको अभी वैकेंसी कम लग रही है, किंतु अगर आप किसी किसी जोन का कट ऑफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे कम कंपटीशन तो इसी भर्ती में होता है। किंतु किसी जोन का कट ऑफ इतना जाता है कि आपको लगेगा कि सबसे हाईएस्ट कंपटीशन तो इसी भर्ती में है। तो हर एक जोन का अलग अलग कट ऑफ जाता है, हर एक ग्रुप का अलग अलग जाता है। अभी मैं ग्रुप क्या होता है वो भी आपको बता दूंगा, और आपको किस जोन से अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि आप अपना जॉब निश्चित कर सकें। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को जॉब की ज़रूरत होती है, तो वो ये सोचते हैं कि जहां पर बिल्कुल कम कट ऑफ जाएगा वहीं पर हम अप्लाई करेंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि बाहर नहीं जाना चाहते, अपने क्षेत्र के आसपास ही, अपने ही जोन में वो फॉर्म अप्लाई करते हैं, वहीं पर रहकर ड्यूटी करना चाहते हैं। तो वहाँ का कट ऑफ तो हाई जाता है। तो कहाँ का कट ऑफ कम रह सकता है वो मैं आपको प्रीवियस ईयर डेटा के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। कट ऑफ का सारा डाउट आज के इस वीडियो में मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो अभी सबसे पहले हम इस भर्ती के बारे में शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि ये भर्ती है क्या। देखिए, ये भर्ती आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। लेवल 3 का इसमें पेमेंट मिलता है, 21,700 इसका बेसिक होता है। ओवरऑल 40,000 प्लस इसकी सैलरी बन जाती है। उसके बाद अगर आप इसमें सिंपल सा 10th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होते हैं। और अच्छी बात इसमें यह है कि लगभग 50-50% वैकेंसी मेल एंड फीमेल की होती है। अर्थात अगर 4,000 वैकेंसी है तो 2,000 मेल की होगी, 2,000 फीमेल की। तो फीमेल के लिए यहाँ पर बेहतर अपॉर्चुनिटी होता है किसी अदर फोर्स के मुकाबले। जैसे आर्मी में भी उनकी वैकेंसी कम होती है, और पैरामिलिट्री में भी कम होती है, एसएससी जीडी में। किंतु यहाँ पर वैकेंसी फीमेल के लिए 2,000 सफिशियंट होता है, क्योंकि उनके फॉर्म कम आते हैं। और अगर फीमेल कैंडिडेट फिजिकल इसका क्लियर कर लेती हैं तो उनका सिलेक्शन इसमें निश्चित ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा फिजिकल मांगा जाता है। तो यहाँ पर ये इसकी एलिजिबिलिटी हो गई। और एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 28 साल इसका जनरल एज लिमिट होता है। और इसमें इस बार जो एज काउंट किया जाएगा वो 1 जुलाई 2024 से किया जाएगा। अगर 1 जुलाई तक आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका होगा एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसके बाद सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इसका फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो अब एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो होता है, तो आपके एग्ज़ाम में टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। जिसमें से 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो जीएस के होंगे, 35 क्वेश्चंस मैथ के होंगे और 35 क्वेश्चन रीजनिंग की होंगी। तो देख सकते हैं जनरल सिलेबस है, 10th लेवल का सिलेबस इसमें पूछा जाएगा। तो आप एग्ज़ाम दे देंगे, उसके बाद कट ऑफ लगेगा, पहला कट ऑफ आएगा, उसमें लगभग 10 गुना या फिर 15 गुना ये फिजिकल में बुलाएंगे। उसके बाद आपका होगा फिजिकल। अब देखिए फिजिकल में क्या क्या होगा। फिजिकल में सबसे पहले आपकी रनिंग होगी। आपकी जो रनिंग होती है उसमें बहुत ही कम टाइम मिलता है। 1600 मीटर की रनिंग होगी, 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद इसमें लॉन्ग जंप भी होता है। लॉन्ग जंप जो होता है वो 14 फीट का होता है, 14 फीट लॉन्ग जंप आपको करना होता है। हाई जंप इसमें 4 फीट का होता है, 4 फीट आपको हाई जंप करना होगा। बाकी फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल की जो रनिंग होती है वो 800 मीटर की होती है। इनको जो टाइम मिलता है वो 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम मिलता है। और लॉन्ग जंप इनका 9 फीट का होता है, हाई जंप फीमेल कैंडिडेट का 3 फीट का होता है। और देखिए फिजिकल के टाइम ही आपकी हाइट मेजरमेंट कर ली जाएगी। आपकी हाइट जो होनी चाहिए वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC ST कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। SC ST फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पर चेस्ट जो होगा वो केवल मेल कैंडिडेट का होगा, फीमेल का नहीं होगा।
और यहाँ पर चेस्ट जो आपके मिनिमम होना चाहिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC/ST कैंडिडेट के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर भी चल जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट फिजिकल हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये इसका कट ऑफ है, इसमें देख सकते हैं ये मेल कैंडिडेट का है और ये फीमेल कैंडिडेट का है। तो यहाँ पर देखें मेल कैंडिडेट का सबसे हाईएस्ट मैं आपको बताऊँ तो ग्रुप डी अर्थात डी ग्रुप में आप देख सकते हैं कौन कौन से रीजन आते हैं। तो इनका जो कट ऑफ गया था देख सकते हैं पूरे पूर्णांक में से पूर्णांक कट ऑफ गया था, मैक्सिमम स्कोर हुआ था 120 में से, आउट ऑफ 120 में से 120 कट ऑफ गया था। हालांकि नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिला था इसलिए इतना कट ऑफ गया, किंतु आप समझ सकते हैं कि डी ग्रुप कितना खतरनाक होगा। वहीं आप जनरल का देख सकते हैं 117, बाकी SC/ST का कम ही था 86, SC का था, ST का 82 था। और यहाँ पर देखिए ग्रुप ए में जो कट ऑफ गया था मेल कैंडिडेट का 83 गया था और यहाँ पर SC का 77 गया था, ST का 78 गया था। और देखिए आप लोगों को देख लेना है कि किस ग्रुप में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, क्योंकि कभी कभी होता है कि किसी ग्रुप में किसी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं होती। अब देखिए सबसे कम कट ऑफ आपको ग्रुप ई में देखने को मिल जाएगा। इसमें देखिए केवल 50 नंबर पर भी जनरल का सिलेक्शन हो गया था, बाकी OBC का 61 गया था। और यहाँ पर देखिए ग्रुप ई में फीमेल कैंडिडेट का केवल 42 नंबर पर भी सिलेक्शन हो गया था। तो यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट चाहते हैं कि केवल उन्हें जॉब की ज़रूरत है तो वो ग्रुप ई में भर सकते हैं, क्योंकि उधर का कट ऑफ जो है वो कम जाता है। तो ये इसका ओवरऑल कट ऑफ रहा। आप इसे देखकर अपने अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आपको किस में भरना होगा। बाकी देखिए ये जो ग्रुप एफ है ये स्पेशल जो RPF स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स होता है उसका है। इसमें कोई भी भर सकता है, ये कोई जोन नहीं है, बल्कि स्पेशल फोर्स जो होता है वो एफ में आता है। इसमें देख सकते हैं कट ऑफ कितनी गई थी। ये ओवरऑल इंडिया में कहीं भी आपकी जॉब लग सकती है स्पेशल फोर्स के तहत, और इसका कट ऑफ भी लगभग औसतन जाता है। तो अगर आप इसमें चाहें तो इसमें भी भर सकते हैं। इसमें आपके आसपास भी ड्यूटी लग सकती है और कहीं भी लग सकती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये इसका ओवरऑल प्रीवियस कट ऑफ रहा। हमने आपको बता दिया कि पिछली बार सबसे सेफ ग्रुप जो था वो ई था, बाकी डी ग्रुप में तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया था। चलिए आगे का जो कुछ भी अपडेट होगा इन्फॉर्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।